तो इन 3 सालों में कितने एजेंडे कांग्रेस पार्टी के या घोषणाएं जो धरातल पर उतर चुकी है? कर्ज माफ़ी का हमने किया था सीमित संसाधनों में और कोरोना को देखते हुए प्राथमिकता के सेक्टर को। अमूमन सरकार का जो तुरूप का पत्ता होता है जो स्कीम, उसको वो 2.5 साल के बाद लागू करती है, मतलब होशियारी से कि गर्माहट रहेगी। लेकिन हमने कभी किसान को वोट बैंक नहीं माना, हमने किसान को परिवार माना। हम किसान के बेटे हैं और किसान के दुख दर्द को जानते हैं, इसलिए पहले ही बजट में कर्ज माफ़ी को लेके आए, जो कि हमारा फ्लैगशिप योजना है। चाहते तो इसको अंतिम साल भी लेके आ सकते थे कि हमने किया कि नहीं। तो कभी भी उससे नहीं, भावनाओं से इस एजेंडे पर हम खरे उतरे। हमने जो कहा था कि आरक्षण देंगे ओबीसी को, उस पर आप देखिए कि हम खरे उतरे, कैबिनेट में लेकर आए। हमने कहा था सरना धर्म कोड की बात, वो लेके आए। हमने कहा था पारा शिक्षकों के साथ न्याय करेंगे, तो हमारी सरकार ने, गठबंधन की सरकार ने वो काम करके दिखाया। हमने कहा था कि नौकरियों में जो डिलेड एग्ज़ाम्स हैं, जेपीएससी हैं, सारे हर्डल्स को क्लियर करके फ्रेश एग्ज़ाम लेना शुरू करेंगे। हालांकि अभी एक न्यूज़ आई है जिस पर हर कोई सवाल कर रहा है, लेकिन उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी के संबोधन के बाद आप सब थोड़े आसानित हुए होंगे कि उस पर हम लोग बेहतर काम करेंगे, नियुक्तियां प्रभावित ना हो, उसके लिए हम लोग वैकल्पिक व्यवस्था के तहत भी काम कर रहे हैं कि हम आगे बढ़ें, ताकि युवा हताश ना हो, उनको प्लेटफॉर्म मिलते रहे, वो परफॉर्म करते रहे। इसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और समन्वय, आपने देखा होगा कि बीच बीच में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उपचुनाव भी हुए, जिसमें हमने फिर से उस सीट पर जीत हासिल की थी। इससे लगता है कि जनता के बीच जिन भावनाओं को लेकर जनता ने हमें भेजा था, रेपो अभी तक सेम तैयार है। लंबे समय से आपको हम देख रहे हैं, शुरू से ही आप विवादों से दूर रहते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सरकार पर आप, मतलब मंत्री बनने के बाद सरकार पर आपका फोकस बहुत ज़्यादा है, संगठन पर आप उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, और कांग्रेस की तुलना में झामुमो से आपकी नज़दीकियाँ थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है। क्या कहेंगे? ये अच्छी बात है कि कुछ तो बोलते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में रहकर मार्गदर्शन प्राप्त करके देखिए, आप गठबंधन में है तो अलग अलग राग, अलग अलग डफली नहीं बता सकते। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व राहुल जी हैं, और जिस सरकार में हैं यहाँ हमारे नेता हेमंत सोरेन जी हैं। इसको पूरी ईमानदारी से जानता हूँ और कटसी को हमेशा निभाता हूँ। जैसे सत्र ख़त्म हुआ, सब अपने घर चले गए, लेकिन मुझे अपना कटसी मालूम था, यहाँ आना था। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को छोड़कर माननीय अध्यक्ष जी को सी ऑफ करके तब आया। ये चीज़ें संस्कार में मिलती है और पहले से है। यदि हम गठबंधन के बदौलत मंत्री हैं तो मैं गठबंधन के दलों के कार्यकर्ताओं को भी समान रूप से सम्मान देना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंसी देनी पड़ेगी, और वो कोऑर्डिनेशन बनाए रखना पड़ेगा कि कल को फिर गठबंधन में चुनाव लड़े तो दूरियां इतनी ना बढ़े कि फिर नज़दीकियां मुश्किल हो जाए। तो ये, और सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा, आप अपने आपके तो लोग सब जगह कि किस जिला कहाँ पे, मेरे पे तो तहमत भी लगा कि सबसे ज़्यादा घूमते हैं, सबसे ज़्यादा ये करते हैं। मैं घूमता हूँ ज़रूर, लेकिन मैं दर्द को देखता हूँ, समझता हूँ, और उसके अनुसार आके विभाग में उसका प्रबंध करता हूँ कि कैसे इन सब चीज़ों से निजात दिलाया जाए। कार्यकर्ताओं की शिकायत को दूर करने का प्रयास करूँगा, और ख़ास करके सरकार और संगठन में, संगठन को हमेशा हम सम्मान देते हैं। जो भी पार्टी के कार्यक्रम हुए, भारत जोड़ो, गौरव यात्रा, अभी राहुल जी के साथ हम लोग पुरी में, यहाँ पर उज्जैन में, महाकाल में हम लोग सब गठबंधन के साथ थे, और अपने सीएलपी आलमगीर आलम साहब और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी के दिशा निर्देश पर हर कार्यक्रम को परफॉर्म करता है। अब सरकार है, सरकार में मेरा विभाग काफ़ी ज़्यादा सेंसेशनल है,
कहीं लंपी बीमारी फैल जाती है तो आपको यहाँ बैठना पड़ता है। नहीं तो कल आप ही लिखेंगे कि देखिए राज्य के पशुपालक बेहाल है और मंत्री अपने क्षेत्र में, उनको सरकार से लेना देना नहीं है। कभी कहीं ओला पड़ गया तो हमारी ये आती, कभी खबर आती है दूध टमाटर लोग फेंक रहे हैं, ख़रीदार नहीं है। तो हर चीज़, धान खरीदारी हो रही है जो औने पौने दाम में बिक रहा है, खाद की काला बाजारी हो रही है। सारे तरह के आप में जब फल लगे हों तभी आप पर पत्थर पड़ता है। आप पर आलोचना हो रहा है तो इसका मतलब है कि आप कुछ ना कुछ घुस के कर रहे हैं। हाँ मंत्री जी, आपसे हमारा एक सवाल था। राजनीति में इस बात की चर्चा है कि आप लोकसभा चुनाव का भी प्लॉट तैयार कर रहे हैं, क्या ये बात सही है? नहीं, मैं खुलेआम कहता हूँ, सब जगह कहता हूँ। मैं असल में संगठन का काम करता हूँ, लोगों में जाके मोटिवेट करने का काम करता हूँ कि राहुल गांधी तो 3500 किलोमीटर चल रहे हैं, लेकिन जिनको राहुल जी के नेतृत्व में दिल्ली तक जाना है वो अपने यहाँ 35 कदम चल रहे हैं कि नहीं। तो इसके लिए मोटिवेट करता हूँ कि आप सिर्फ राहुल जी चलेंगे तो नहीं ना होगा, सबको चलना पड़ेगा। उनके साथ आप 1-2 दिन जाके ऊर्जा प्राप्त कर लें, लेकिन आप जहाँ से प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं आपके पास संघर्ष के अलावे कोई रास्ता नहीं है। जिस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री नाना के गोद में खेला, जो इस देश के प्रधानमंत्री थे, उसकी दादी प्रधानमंत्री थी, उसके पिता प्रधानमंत्री थे, उसके गोद में खेला हुआ बच्चा यदि आज सड़क पर है सैकड़ों दिनों से, और जिसने अपने पिता को खोया, दादी को खोया, और उस डर को खोते हुए पब्लिक के बीच में है, तो ये पूरे देश में भावनात्मक रूप से ये यात्रा जुड़ रही है। ये तो कहें तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक जा रहे हैं, लेकिन उसकी सिरहन जो है वो इस सर्दियों में यहाँ भी आप तपिश महसूस कर सकते हैं। नहीं, मैं लोगों को मोटिवेट करता हूँ। मैं खुद जहाँ हूँ, देखिए बड़े तालाब का छोटा मछली से बढ़िया कि छोटे तालाब का बड़ा मछली। आप सीधा बात। देखिए, स्वाभाविक है या राजनीति से प्रेरित है, इस बात पर आपको देखना पड़ेगा। और जहाँ जहाँ केंद्र और राज्य में सत्ताएं अलग अलग पार्टी की है, वहाँ आप जाके देख लीजिए किस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही है, और जनता भी इस बात को समझ रही है। हर आदमी चाहता है कि ईमानदारी से काम करें, और यदि कोई आरोप लगाता है तो उसको बात को, सच्चाई को सामने से रखें। सच जनता के सामने आएगा और जनता रिएक्ट करती है। और आप उन चीज़ों को देख रहे हैं कि हाल के दिनों में जनता ने किस तरह खुले हाथ से गठबंधन के सरकार के नेताओं का अभिवादन किया है, सम्मान दिया है। जी मंत्री जी, संगठन में चल रहे विवाद पर आप क्या कहेंगे, और वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष कितने सक्षम हैं? देखिए, मैं एक कार्यकर्ता के भांति कल भी था, आज भी हूँ। लोग की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा होती है और अपने तरह से बात रखते हैं। केंद्र का कोई भी कार्यक्रम हो, हमारे AICC का, उसको सभी लोग बड़ी एक टीम के साथ परफॉर्म करते हैं। आपने देखा होगा कैसे 24 जिलों में भारत जोड़ो यात्रा संपन्न हुई। हजारों हजार की तादाद में लोग जुटे, स्वाभाविक रूप से जुटे। तो कार्यक्रम की सफलता बताती है, और उनके नेतृत्व में जो कमेटी का गठन हुआ है। जब बड़ी चीज़ें, आप कहीं भी इवेंट होती है तो छोटी छोटी बातें सामने आती है, लेकिन उसको नज़रअंदाज करना चाहिए। हमें आगे की ओर देखना चाहिए। संगठन मजबूत हो रहा है और नेतृत्व में हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।